बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यहाँ की मिट्टी में खुशबू थी, खेतों में हरियाली थी और लोगों के दिलों में अपनापन था। इसी गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी राधा। राधा का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके माता पिता एक भयंकर बाढ़ में बह गए थे। तब से राधा अकेली थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राधा सुबह सुबह उठती, गांव के कुएं से पानी भरती और गांव के घरों में काम करती। बदले में उसे जो मिलता, उसी से अपना गुजारा करती। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। राधा की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। एक बार गांव के साहूकार ने उसे गलती से 2 रुपए ज्यादा दे दिए। राधा ने तुरंत जाकर पैसे लौटा दिए। साहूकार हैरान रह गया। अरे राधा, इतनी ईमानदारी आजकल के जमाने में कौन लौटाता है? राधा ने मुस्कुराकर कहा, साहूकार जी, जो मेरा नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? राधा की एक और खासियत थी उसकी दयालुता। वह रास्ते में मिलने वाले जानवरों को भी दाना पानी देती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह उन्हें कहानियां सुनाती थी और उनके साथ खेलती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, देखो, राधा तो कभी कुछ नहीं बन सकती। राधा की सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा। मीरा हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। राधा, एक दिन तेरी ईमानदारी तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगी। राधा हंसकर कहती, मीरा, मैं तो बस अपना फर्ज निभाती हूँ। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मंदिर में चढ़ावे के पैसे गायब हो गए। सबको शक हुआ कि राधा ने चुराए होंगे, क्योंकि वही सबसे गरीब थी। राधा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद मंदिर की सफाई की और पैसे ढूंढ निकाले। पैसे मंदिर के पीछे गिरे मिले। उस दिन से गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन राधा के जीवन में असली बदलाव तब आया जब गांव में एक बड़ी खबर आई। पास के राज्य के राजकुमार अर्जुन अपने लिए दुल्हन की तलाश में गांव-गांव घूम रहे थे। राजकुमार ने ऐलान किया कि वह ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो सच्ची, ईमानदार और नेक दिल हो। यह सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश हुईं और सज-धज कर राजकुमार से मिलने की तैयारी करने लगीं। राधा ने सोचा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं? लेकिन मीरा ने उसे समझाया, राधा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमार गांव में आए और उन्होंने सभी लड़कियों को बुलवाया। उन्होंने हर लड़की से अलग-अलग सवाल किए। किसी से पूछा कि अगर तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या करोगी? किसी से पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां हों और सामने कोई भूखा हो तो क्या करोगी? कई लड़कियों ने तरह-तरह के जवाब दिए, लेकिन राजकुमार को किसी के जवाब में सच्चाई नहीं दिखी। जब राधा की बारी आई, तो वह साधारण कपड़ों में सिर झुकाए उनके सामने आई। राजकुमार ने राधा से कहा, मैं तुम्हें एक थैली दे रहा हूँ, इसमें सोने के सिक्के हैं। इसे 1 हफ्ते तक अपने पास रखो और फिर मुझे लौटा देना। राधा ने थैली ले ली और घर चली गई। राधा के घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके मन में कई बार आया कि क्यों ना एक सिक्का निकालकर खाना खरीद लूं, लेकिन फिर उसने सोचा, यह मेरी अमानत नहीं है। अगर मैं इसमें से कुछ भी लूंगी, तो मेरी ईमानदारी पर दाग लग जाएगा। उसने 1 हफ्ता भूखे प्यासे रहकर भी थैली को छुआ तक नहीं। हफ्ता पूरा होने पर राधा ने थैली को अच्छे से बांधा और राजकुमार के पास पहुंच गई। उसने थैली लौटाते हुए कहा, महाराज, यह आपकी अमानत है। इसमें एक सिक्का ज्यादा है, शायद गलती से आ गया हो। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैंने जानबूझकर एक सिक्का ज्यादा डाला था, ताकि देख सकूं कि कौन ईमानदारी से मुझे सच बताएगा। तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। राजकुमार ने सबके सामने घोषणा की, मैं राधा से विवाह करूंगा, क्योंकि वह सबसे ईमानदार और सच्ची लड़की है। गांव के लोग हैरान रह गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। राजकुमार ने राधा को अपने महल ले जाकर राजकुमारी बना दिया। महल में राधा को नई जिंदगी मिली, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह महल में भी सबका आदर करती, गरीबों की मदद करती और हमेशा सच का साथ देती। उसकी ईमानदारी और नेकदिली के कारण पूरा राज्य उसकी इज्जत करने लगा। राधा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते और कहते, देखो, ईमानदारी और सच्चाई से ही इंसान बड़ा बनता है। राधा ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन महल में एक बड़ा आयोजन हुआ। राज्य के सभी लोग आमंत्रित थे।
राधा ने सभी गरीबों और जरूरतमंदों को विशेष रूप से बुलवाया। जब एक बूढ़ी औरत ने राधा से पूछा, बेटी, तुम इतनी बड़ी रानी होकर भी गरीबों की इतनी चिंता क्यों करती हो? राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी कभी गरीब थी। मुझे पता है भूख और गरीबी का दर्द क्या होता है। अगर मैं आज किसी की मदद कर सकती हूँ तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राजकुमार अर्जुन भी राधा की सोच और उसके कामों से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी बनने के बाद राधा की जिंदगी में खुशियां तो आईं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। महल में हर कोई उसकी सादगी और ईमानदारी की तारीफ करता था, पर कुछ लोगों को उसकी तरक्की रास नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा दुश्मन था अर्जुन का सौतेला भाई युवराज विक्रम, जिसे हमेशा से ही राजगद्दी का लालच था। विक्रम बचपन से ही अर्जुन से जलता था। जब अर्जुन राजा बना और राधा उसकी रानी, विक्रम के मन में जलन और भी बढ़ गई। वह हर वक्त अर्जुन को हटाकर खुद राजा बनने की साजिशें सोचता रहता। एक दिन जब महल में एक भव्य जश्न की तैयारी हो रही थी, विक्रम ने अपने वफादारों के साथ मिलकर अर्जुन को मारने की योजना बनाई। इन दिनों राधा अक्सर मंदिर जाती थी और वहां किसी अनजान आदमी से चुपचाप मिलती थी। महल के कुछ लोगों ने यह बात विक्रम तक पहुंचा दी। विक्रम को जैसे ही यह पता चला, उसने इस मौके का फायदा उठाने की ठानी। उसने अर्जुन के कान भर दिए, भैया, राधा जिस आदमी से मिलती है वो कोई साधारण इंसान नहीं। मुझे शक है कि राधा तुम्हें धोखा दे रही है और शायद तुम्हें मारने की साजिश कर रही है। अर्जुन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद राधा को मंदिर में उस आदमी से मिलते देखा तो उसके मन में भी शक की चिंगारी जल उठी। उसने कई बार राधा से पूछा, राधा, वो आदमी कौन है जिससे तुम मंदिर में मिलती हो? लेकिन राधा हर बार चुप रही। वह अर्जुन को कुछ भी बताने से बचती रही, क्योंकि उसने उस आदमी से वादा किया था कि वह उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगी। आखिरकार जश्न का दिन आ गया। महल में चारों तरफ रौनक थी, मेहमानों की भीड़ थी और हर कोई खुश था। लेकिन इसी बीच महल में एक सनसनीखेज घटना घटी। एक सिपाही की रहस्यमयी मौत हो गई। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने तुरंत जांच शुरू करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन का शक अब और गहरा हो गया। उसने राधा से फिर पूछा, राधा, सच सच बताओ, वो आदमी कौन है? क्या तुम्हारा इस घटना से कोई रिश्ता है? राधा ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। अर्जुन का दिल टूट गया। गुस्से में आकर उसने राधा को महल छोड़ने का आदेश दे दिया। उसी रात जब सब सो रहे थे, वही रहस्यमयी आदमी महल से भागता हुआ जंगल की ओर भागा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जंगल में दोनों आमने सामने आ गए। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और उस आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी अर्जुन से लड़ने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम? क्यों छुपते फिरते हो? क्या तुम ही हो जिसने मेरे सिपाही को मारा? अचानक दूर से एक तीर आकर अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन उस आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अर्जुन को धक्का दे दिया और तीर खुद झेल लिया। वह बुरी तरह घायल हो गया। अर्जुन हैरान रह गया। जो आदमी उसकी जान बचा रहा था, क्या वही उसका दुश्मन हो सकता था? अर्जुन ने घायल आदमी को पानी पिलाया और उसकी मरहम पट्टी की। जब उसे होश आया तो अर्जुन ने पूछा, अब तो सच बता दो, आखिर तुम हो कौन? आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा नाम सुजामल है। मैं राधा का चचेरा भाई हूँ। बचपन में मैंने राधा से अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह मुझे पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे परिवार पर मुसीबत आई तो सिर्फ राधा ही थी जिसने मेरी मदद की। मैं उससे मंदिर में चुपचाप मिलता था ताकि किसी को शक न हो। अर्जुन हैरान रह गया। सुजामल ने आगे बताया, जश्न के दिन मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना था, अर्जुन को आज रात मार देंगे। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं चुपके से महल में घुसा। मैंने देखा कि एक सिपाही अर्जुन को मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे रोक दिया और उसी झगड़े में वह सिपाही मारा गया। अर्जुन की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने सुजामल से पूछा, तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? सुजामल ने मुस्कुराकर कहा, राधा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वह नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम्हारे और उसके रिश्ते में दरार आए। अर्जुन ने सुजामल का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। उसने तुरंत महल लौटकर राधा को बुलवाया और सबके सामने उससे माफी मांगी। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने सबके सामने घोषणा की, राधा ने हमेशा सच और वफादारी का साथ दिया है। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि राधा ही मेरी सच्ची साथी है।
इस कहानी का मूल संदेश है कि सच्चाई, ईमानदारी और नेकदिली हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। दूसरों की मदद और विश्वास बनाए रखना ही इंसान को सच्चा और महान बनाता है। अंत में, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म ही जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।